गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी में अभी तक मैं आपको 3 टॉपिक करवा चुकी हूँ, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। ये तीनों कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों ने इन्हें अपनी नोटबुक में कर लिया होगा और वर्क आपने कर लिया तो आपको उसको साथ साथ में याद भी करना है। अब आज का अपना टॉपिक है विशेषण। देखिए, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की परिभाषा: वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो आज की कक्षा में मैं आपको विशेषण पढ़ाऊंगी और इसके भेदों के बारे में बताऊंगी कि इसके कितने भेद होते हैं, और इससे आगे हम इसका पहला भेद पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले दोबारा देखिए एक बार परिभाषा: वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम दोनों शब्दों की विशेषता को जो प्रकट करते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे शब्द देखिए: अच्छा, बुरा, सुंदर, सरल, शांत आदि। ये जो शब्द हैं वो विशेषण शब्द हैं। अच्छा शब्द है वो विशेषता बताने के लिए काम में आता है, और बुरा, सुंदर, सरल और शांत ये सभी शब्दों का कि कहीं न कहीं कोई विशेषता बताने के लिए इनका प्रयोग हो रहा है। तो ये सभी शब्द विशेषण के उदाहरण हैं। इनके अलावा और भी ऐसे शब्द हैं जो विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद हैं। विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 4 है सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 भेद हैं बच्चों। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? देखिए, गुणवाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष के अलावा आकार, रंग, काल, दशा आदि का हमें ज्ञान कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण में ये सभी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि गुण, दोष, आकार, दशा, अवस्था, स्वाद, स्थिति, ये सभी चीज़ें गुणवाचक विशेषण में आती हैं। तो इन सब का बोध हमें जहाँ होता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, अब इसके उदाहरण गुणवाचक विशेषण के, जैसे गुण शब्द है तो गुण में आने वाले जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? सुंदर, लंबा, सच्चा, ईमानदार, दयालु, सभ्य। इनके अलावा और भी ऐसे गुण हैं जो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ सकते हैं। ये कुछ उदाहरण के तौर पर हमने कुछ शब्द लिए हैं, तो इनके अलावा और भी ऐसे शब्द हैं। दूसरा है दोष। दोष के अंतर्गत आने वाले शब्द देखिए: कुरूप, बुरा, झूठा, कंजूस, असभ्य और आलसी। ये दोष के अंतर्गत आते हैं। तो गुण, दोष। अब देखिए नंबर 3 पर है रंग रूप। रंग रूप में आने वाले शब्द कैसे हैं? सफ़ेद, कोई रंग बताना है अपने को, किसी वस्तु का या किसी चीज़ का कोई रंग बताना है अपने को, तो रंग अपन अलग अलग जो रंग होता है जिस वस्तु का, उसके हिसाब से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे सफ़ेद, काला, नीला, हरा। और रूप में आ जाते हैं जैसे चमकीला, सुनहरा। ऐसे शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। आगे है दशा। इसमें आने वाले शब्द हैं पुराना, नया, स्वस्थ, बीमार। कि किसी व्यक्ति की या किसी मकान की या किसी वस्तु की कैसी दशा है, कैसी स्थिति है, तो उसको हम अलग अलग शब्दों के माध्यम से बता सकते हैं। जैसे पुराना, कोई भी मकान है ये पुराना है, यह कपड़ा पुराना है। नया, यह घर नया है। स्वस्थ, वह व्यक्ति स्वस्थ है। बीमार, मेरे दादाजी बीमार हैं। तो ऐसे जो वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं तो वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं और किसी दशा का बोध कराते हैं।
आगे है स्वाद। स्वाद के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं खट्टा, मीठा, फीका और कड़वा। इसके अलावा और भी शब्द होते हैं, तो ये हैं स्वाद के अंतर्गत आने वाले शब्द। तो ये सारे जो हैं गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अवस्था, दिशा, अन्य जो उदाहरण हैं वो भी इस गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ सकते हैं। आकार, स्थिति। लेकिन हमने उदाहरण के रूप में कुछ ही शब्दों का प्रयोग किया है, तो इनके माध्यम से हम गुणवाचक विशेषण को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं, काल, दशा, रंग, आकार, गुण, दोष, ये सभी गुणवाचक विशेषण के ही अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये हो गया अपना गुणवाचक विशेषण। आज की कक्षा में मैंने आपको विशेषण की परिभाषा बताई है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण सहित इसकी परिभाषा और विशेषण के चार भेद गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनाम। इन चारों भेदों में से आज हमने पहला भेद पढ़ा है गुणवाचक विशेषण। तो आज के लिए इतना ही। आप ये वर्क अपनी नोटबुक में कर लेना और इसे याद करना है। हैव ए नाइस डे। अगली कक्षा में।